नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बुद्धि वाली यूनिट और बुद्धि वाली यूनिट की आज क्लास नंबर 3 है और इसके अलावा आपको 1 या 2 क्लास और देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब लगभग टोटल 5 क्लासों में हम बुद्धि वाली यूनिट को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद में हम जो अभिप्रेरणा यूनिट है वो पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन वाली है उस यूनिट पर काम करेंगे। ये अपनी यूनिट नंबर 5 है। ये यूनिट नंबर 5 है बुद्धि, जो कि आपके सेकंड ग्रेड में लगती है, सेकंड ग्रेड। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अलावा आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन खोल लें, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जितने भी नोट्स, पीडीएफ, क्या क्या चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध है। और हमने सेकंड ग्रेड का 80% कोर्स है वो अपलोड कर दिया है और बाकी का कोर्स धड़ाम से अपलोड हो रहा है। बस आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसका आनंद लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण। तो देखो, बुद्धि परीक्षण 2 तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और कुछ होते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण उन बुद्धि परीक्षणों को कहा जाता है जो कि व्यक्ति विशेष के लिए बनाए जाते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, ग्रुप्स में बुद्धि का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये दोनों ही बुद्धि परीक्षण 2 भागों में विभाजित है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होता है जिन बुद्धि परीक्षणों में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो पढ़े लिखे लोगों के लिए काम में लिए जाते हैं उन्हें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और जिनमें शब्दों का आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनपढ़ लोगों वगैरह के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो अशाब्दिक होते हैं। अशाब्दिक का जो प्रयोग है वो शिक्षित के लिए भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं है, जिस टेस्ट को अनपढ़ दे सकते हैं तो उसको पढ़े लिखे भी तो दे सकते हैं। लेकिन जबकि शाब्दिक परीक्षण ऐसा परीक्षण है जिसको सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग देते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पर बात करेंगे और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के दोनों खंड हैं, जो शाब्दिक और अशाब्दिक, इन पर बात करेंगे। और इसके बाद हम सामूहिक पर जाएंगे और इनमें भी दोनों पर बात करेंगे। तो पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण संभव हो, तो इस ऐसे परीक्षण को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और अब इसमें पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो वे परीक्षण जो केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी हों तथा जिनमें शब्दों या प्रश्नों का उपयोग होता हो, और उन्हें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है बिनेश साइमन परीक्षण। तो बिनेश साइमन परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और व्यक्तिगत में भी कैसा है, शाब्दिक। इसके बाद में आते हैं अशाब्दिक परीक्षण। तो ऐसे बुद्धि परीक्षण जो चित्रों, संकेतों, वस्तुओं से संबंधित हो तथा अनपढ़ लोगों के लिए भी उपयोगी हो, तो वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। और इस श्रेणी में 4 प्रकार के परीक्षण आते हैं। कौन कौन से? वस्तु संयोजन। अब इसमें क्या किया जाएगा कि विभिन्न वस्तुओं को जोड़कर एक व्यवस्थित संरचना तैयार करना या वस्तुओं को सुनियोजित रूप से जमाना। अर्थात अब जैसे कोई अनपढ़ है और उसका बुद्धि का परीक्षण करना है, तो उसको क्या करेंगे, कुछ वस्तुएं लाकर दे देंगे, फिर बोलेंगे कि इसको जोड़ो, इन वस्तुओं को जोड़ो और इससे कुछ ऐसी मतलब यूनिक आप आकृति बनाने का प्रयास करो। ठीक है, कोई कुछ आकार दो इनको, तो वो कितने समय में आकार देता है, कैसा आकार देता है, इस आधार पर उसका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो गया। इसके अलावा ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। तो इसमें क्या होगा, देखो, छोटे छोटे रबड़ और प्लास्टिक वो लकड़ी के टुकड़े देंगे और फिर उनको जोड़ करके ऐसे बॉक्स के रूप में उनमें खांचे बने हुए रहेंगे। ये बच्चों के खिलौने आते हैं ना, उनको जोड़कर, ब्लॉकों को जोड़कर और ऐसे मतलब कोई आकृति बनानी होती है। ठीक है, तो छोटे छोटे प्लास्टिक या लकड़ी के बने ब्लॉक्स को जमा कर या व्यवस्थित करके जो संरचना तैयार करवाई जाती है, उसमें लगा समय, किस तरह की संरचना प्राप्त होती है, इन सब के आधार पर परीक्षण किया जाता है। तो उस परीक्षण को कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। नेक्स्ट, अगला है चित्र पूर्ति परीक्षण। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी अधूरे चित्र को पूरा बनवा कर भी बुद्धि परीक्षण किया जाता है। अब कोई पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उसको देंगे, आधा चित्र दे देंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर बोलेंगे कि जोड़, तो फिर वो उसको ऐसे जोड़े, कैसे जोड़े और क्या आकर्षक आकृति बनाए, उस आधार पर जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं चित्र पूर्ति परीक्षण। अगला है मनुष्य कर्षण परीक्षण। क्योंकि ये 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत में अशाब्दिक परीक्षण है, वो कितने होते हैं, टोटल होते हैं आपके 4 प्रकार के। ठीक है, तो अब इसमें मनुष्य कर्षण परीक्षण, तो इसे ड्रॉ ए मैन परीक्षण। इस परीक्षण में क्या होता है, मानव के आकार को ध्यान में रखते हुए उसकी संरचना जैसा चित्र बनवाना। तो उस आदमी को बोला जाता है कि तू एक मनुष्य का चित्र बना। ठीक है, अब वो किस प्रकार का चित्र बनाता है, इस आधार पर कि वो कैसी संरचना बनाता है, तो इस आधार पर जो व्यक्ति है उसका क्या किया जाता है, बुद्धि का टेस्ट किया जाता है। तो उसे बोलते हैं मनुष्य कर्षण परीक्षण या ड्रॉ ए मैन परीक्षण। ठीक है, अब इसके बाद में आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, वे परीक्षण जिनमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण संभव हो, उसे कहते हैं सामूहिक बुद्धि
परीक्षण। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण है उसको अल्फा बुद्धि परीक्षण कहते हैं, और जो अशाब्दिक है उसे बीटा बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम वापस बात करते हैं व्यक्तिगत और जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था उसके बारे में, जो कि था आपका बिनेट साइमन परीक्षण। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर मैं बता देता हूँ, पहले भी बता के आया हूँ और बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये वाला आपका बुद्धि परीक्षण यहाँ पर, ये बिनेट साइमन परीक्षण, तो ये कैसा है, व्यक्तिगत है और शाब्दिक है। तो इस बिनेट साइमन परीक्षण के बारे में बात करते हैं अपन। बहुत अच्छा परीक्षण है, देखना। देखिए बिनेट साइमन बुद्धि स्केल, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम सफल प्रयास पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एल्फ्रेड बिने ने किया। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा आपका कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम जो सफल प्रयास है वो किसने किया था, तो वो किया था आपका बिने ने। और इन्होंने साइमन के साथ मिलकर ये परीक्षा विधि तैयार की तथा 1908 और 1911 में इस परीक्षा में संशोधन किया था। ठीक है, देखो सबसे पहले 1905 में बनाया था परीक्षण साइमन के साथ मिलकर, फिर 1908 में और 1911 में से क्या किया था, परीक्षण को संशोधित किया था। ठीक है, और यह परीक्षा विधि है वो 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए थी। शुरुआत में 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया, और इस विधि का प्रयोग पेरिस के विद्यालय जो पेरिस का जो विद्यालय था उसके मंद बुद्धि छात्रों पर किया गया था शुरुआत में। और ये टेस्ट मंद बुद्धि छात्रों का पता लगाने के लिए किया जाता था। तो शुरुआती कंडीशन ये थी इस टेस्ट की। अब इसके बाद में आती है स्टैनफोर्ड बिने स्केल, तो ये इसके आगे का ही पार्ट है। तो ये कैसे हुआ, तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे टर्मन ने क्या किया, इन बिने की जो ये मापक स्केल थी ना, बिने साइमन बुद्धि स्केल, इसके जो दोस्त थे उनको दूर करते हुए इसको मॉडिफाइड किया और 1916 में इसको एक नया रूप प्रदान कर दिया जो कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टैनफोर्ड बिने स्केल किसने बनाई थी, ये बनाई थी टर्मन ने। तो टर्मन ने अपना नाम नहीं दिया, ये नहीं कि भाई बिने का है मैंने संशोधित कर दिया तो उसे टर्मन बिने परीक्षण कह दूं ना, उसने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लगाया, जगह का नाम लगाया, स्टैनफोर्ड, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टर्मन ने सन 1937 और 1960 में मेरिल के साथ मिलकर इस टेस्ट को पूर्णतः दोष रहित बनाया। तो ठीक है, देखो पहले 1905 में बिने ने बनाया, फिर 8 में बिने ने संशोधित किया, फिर 16 में बिने ने और संशोधित किया, 11 में सॉरी, फिर टर्मन ने किया इसके बाद की बातें की टर्मन ने 1916 में इसे और मॉडिफाइड किया, फिर 1937 में टर्मन ने और मॉडिफाइड किया, फिर 1960 में आते आते ये फुली मॉडिफाइड हो गया। ये इसकी तथ्यात्मक स्थिति है। और ये स्केल स्टैनफोर्ड बिने स्केल 2 साल से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ से ये सीधा क्वेश्चन आता है कि ये मतलब किस एज के बच्चों के लिए उपयोगी है स्टैनफोर्ड बिने स्केल, तो इसका ध्यान में रखना। और इसमें कुल कितनी प्रश्नावलियाँ हैं ये भी पूछा हुआ है, तो इसमें टोटल 90 प्रश्नावलियाँ हैं। अब है इसकी तथ्यात्मक स्थिति कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में एल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से तैयार किया, जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया। इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 30 थी शुरुआत में। इस परीक्षण में पहला संशोधन 1908, दूसरा 1911 में हुआ और फिर प्रश्नों की संख्या हो गई 59। इसके बाद में पुनः संशोधन 1916 में किया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के टर्मन ने, और इसका नामकरण स्टैनफोर्ड बिने रखा गया और फिर प्रश्नों की संख्या हो गई 90 और प्रश्नावली पूछे तो भी 90। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है व्यक्तिगत और अशाब्दिक। व्यक्तिगत और अशाब्दिक पढ़े ना हमने, जिसमें आपके था वो अल्फा परीक्षण बीटा परीक्षण, वैसे है। तो इसमें पहला है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। तो ध्यान रखना पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट है, ये व्यक्तिगत और अशाब्दिक है। ऐसे पूछा जाता है कि पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट है व्यक्तिगत अशाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक। तो ध्यान रखना ये व्यक्तिगत है, मतलब पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, और अशाब्दिक है। और ये किस आयु के बच्चों के लिए उपयोगी है, 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। इतना ही ध्यान में रखना है। अगला है वेस्लर वैल्यू टेस्ट। इस परीक्षण का प्रयोग सन 1944 में 10 से 60 वर्ष के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया और 1955 में इसे संशोधित करके 16 से 60 के लिए उपयोगी रखा इसे सिर्फ, ठीक है। और यह वयस्कों के लिए किया जाने लगा। वर्तमान में वयस्कों की बुद्धि लब्धि, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में वयस्कों की बुद्धि लब्धि या बुद्धि परीक्षा ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट का सर्वाधिक काम में लिया जाता है, इस टेस्ट का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और इसमें मानसिक आयु निकालने के दोषों को दूर किया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि मानसिक आयु के दोषों को दूर करने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, वेस्लर वैल्यू टेस्ट। और वर्तमान में वयस्कों की बुद्धि लब्धि बुद्धि परीक्षा ज्ञात करने के लिए किस टेस्ट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो भी वेस्लर वैल्यू टेस्ट। अगला है रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। तो ये दिया था प्रोफेसर रेबिन ने
अब लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है ना, ये आपका अशाब्दिक सामूहिक है और अशाब्दिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और देखो अब इसमें रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है ना, ये कितने तरह की है। देखो, बुद्धि और तार्किकता को समझने के लिए ये परीक्षण है और इसमें 3 प्रकार की मैट्रिक्स होती है। कैसी कैसी? पहली होती है स्टैंडर्ड, उसके बाद में होती है रंगीन और उसके बाद में उच्चतर। तो जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है वो औसत बुद्धि वाले बालकों के लिए, रंगीन है तो ये कलरफुल चीजें ये मंद बुद्धि बालकों के लिए, और जो उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है ये उच्च बुद्धि वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली सृजनशील के लिए। तो इसमें 5 सेट थे और प्रत्येक सेट में 12 अकांश अर्थात 12 प्रश्न थे। तो टोटल कितने हो गए? 5 × 12 60। रंगीन में 3 थे तो 3 × 12 36। इसमें भी 3 सेट थे और प्रत्येक सेट में 12 एकांश थे तो 3 × 12 कुल 36 एकांश। ठीक है, और इन सब मैट्रिक्स को संस्कृति मुक्त परीक्षण कहते हैं। तो संस्कृति मुक्त मैट्रिक परीक्षण कहते हैं। तो इसको संस्कृति मुक्त क्यों कहा जाता है? जिस पर संस्कृति का प्रभाव ना पड़े, अर्थात भाषा, देश, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? जो जो अशाब्दिक हो गए वो सब संस्कृति मुक्त में आएंगी। ठीक है, अब यदि आप ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट ले रहे हो, इंडिया वाले का ले लो तो भी कोई बात नहीं, अमेरिका वाले का ले लो तो भी कोई बात नहीं, समझे आप? ऐसे। अगला है ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण। तो ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण, ये परीक्षण गुड एनफ ने 1936 में दिया था। तो ये तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण किसने दिया और कब दिया, और इसमें मानसिक रोगियों के लिए बनाया। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉ ए मैन किस प्रकार के प्राणियों के लिए बनाया, तो मानसिक रोगियों के लिए, जिसमें रोगी से मानव का चित्र बनाया जाता है और बाद में इस परीक्षण को बदलकर संशोधित परीक्षण के रूप में डॉक्टर हैरिस ड्रॉ ए मैन परीक्षण दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो गुड एनफ का जो टेस्ट था ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण, इसको संशोधित किसने किया, तो डॉक्टर हैरिस ने किया। अब आगे आता है एल्फा बुद्धि परीक्षण और बीटा बुद्धि परीक्षण। आपको पता हो तो एल्फा बुद्धि परीक्षण है वो तो दिया था आपके जो सामूहिक और शाब्दिक में आता है, और ये जो बीटा बुद्धि परीक्षण है ये सामूहिक और अशाब्दिक में आता है। तो एल्फा बुद्धि परीक्षण 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय आया था और इसमें अमेरिका में सेना भर्ती के समय उपयोग में लिया गया और ये केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए था। और बीटा बुद्धि परीक्षण है वो 1917 ईस्वी में आया और अमेरिका में सेना के लिए और अनपढ़ लोगों के लिए था। तभी तो ये सामूहिक और अशाब्दिक में आता है। आई बात समझ में? सामूहिक और अशाब्दिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जालोटा परीक्षण। तो जालोटा परीक्षण है ये शाब्दिक है। इसमें क्या होता है, कुल 7 क्षेत्रों के टोटल 100 प्रश्न होते हैं और विशेष रूप से ये किशोरावस्था के बालकों के लिए उपयोगी है। ठीक है, और डॉक्टर जालोटा द्वारा प्रतिपादित किया था इसे। और यहाँ जिसका परीक्षण करना होता है उसे प्रश्न दिए जाते हैं तथा जवाब के आधार पर निर्णय होता है और 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए ये परीक्षण क्या है, उपयोगी है। अगला है केटल बुद्धि परीक्षण। तो केटल बुद्धि परीक्षण है वो संस्कृति मुक्त और ये भी अशाब्दिक है। ठीक है, ये शाब्दिक था, जलोटा वाला शाब्दिक है और जबकि ये केटल वाला अशाब्दिक है। ये आर.बी. केटल ने दिया था केटल बुद्धि परीक्षण और इसमें 3 मापनियां होती है और ये अनपढ़ व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है। अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी क्यों है, क्योंकि ये अशाब्दिक है। आगे आता है जोशी बुद्धि परीक्षण। तो ये डॉक्टर जोशी ने दिया, इसमें भी कुल 100 प्रश्न है और ये 12 से 19 वर्ष के बालकों के लिए और ये केवल किशोरावस्था के वाले बालकों के लिए उपयोगी है और ये शाब्दिक वाचिक अर्थात ये पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो जोशी और जालोटा ये दोनों शाब्दिक है। ठीक है, और इन दोनों में ही 100 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 11 से 16 के लिए है, ये 12 से 19 के लिए, अर्थात दोनों ही किशोरावस्था के लिए है। लेकिन केटल का अलग से ध्यान में रखना, ये संस्कृति मुक्त है, अशाब्दिक है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखो, सबसे विश्वसनीय एवं वैध परीक्षण भाटिया परीक्षण होता है। तो ये भी ध्यान में रखना कि सबसे वैध और सबसे विश्वसनीय जो परीक्षण है वो भाटिया बुद्धि परीक्षण है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और जो सभी श्रेणी के प्राणियों के लिए होता है तथा अशाब्दिक होता है। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण है ना वो अशाब्दिक है पहली बात तो, और एक तो अशाब्दिक है और दूसरा ये सभी श्रेणी के प्राणियों के लिए क्या है, उपयोगी है। और ये सबसे विश्वसनीय वैध परीक्षण है कौन सा, भाटिया परीक्षण। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर हर चीज़ पूर्णतया निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाते हैं, पूर्णतया निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। निःशुल्क में 2nd ग्रेड की तैयारी कीजिए, वो भी एकदम मक्खन तैयारी। ठीक है, और उसके बाद कहीं पर भी जाकर अपना टेस्ट लगाइए। ठीक है, और टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।